हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हाउस। स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज़ लाए हैं उसमें अभी तक 30 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशंस आज स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन पे आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। तो 31 क्वेश्चंस है कि एन आइडियल सॉटूथ वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट इज जनरेटेड बाय चार्जिंग ए capacitor of 2 microfarad in every cycle, full stop. The charging requires, कितना requires? तो ऑप्शंस दिया हुआ है कि ए नंबर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 3 वोल्ट फॉर 1 मिली सेकेंड, बी ऑप्शंस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 3 वोल्ट फॉर 2 मिली सेकेंड, सी है कांस्टेंट करेंट सोर्स ऑफ 3 मिली एम्पियर फॉर 1 मिली सेकेंड, डी ऑप्शन है कांस्टेंट करेंट सोर्स ऑफ 3 मिली एम्पियर फॉर 2 मिली सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि एन आइडियल सॉटूथ वोल्टेज वेव फॉर्म जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 500 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3 वोल्ट, ये जनरेटेड बाय चार्जिंग ए कैपेसिटर ऑफ कितना 2 माइक्रोफैराड। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। सॉल्यूशन जो है इसको हम कैसे करेंगे, तो कह रहा है पहले गिवन डेट है, गिवन डेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी पता है आपको तो हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, 1 बाई फ्रीक्वेंसी जब पता है 500। अब हम लोगों को टाइम पीरियड चूंकि सब मिली सेकेंड में है, मिली सेकेंड में हम लोगों को चाहिए, तो मिली सेकेंड में करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग क्या हुआ कि 1000 से ऊपर 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 इंटू 2, 500 इंटू 2 क्या हो गया 1000, तो 2 से कट गया तो ये कितना हो गया, ये 10 के पावर ऑफ -3 यानी कि 2 मिली सेकेंड। कितना हो गया 2 मिली सेकेंड, मिली कितना होता है 10 के पावर ऑफ -3, तो क्या हो गया 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 सेकेंड। अब हमको टाइम पीरियड पता चल गया, तो कह रहा है कि आइडियल सॉटूथ वेवफॉर्म दिया हुआ है। तो सॉटूथ वेवफॉर्म जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सॉटूथ वेव क्या दिया हुआ है, यानी कि सॉटूथ वोल्टेज वेवफॉर्म है, तो वोल्टेज क्या हुआ कैपेसिटर के अलोंग जो है VCT। अब हम लोग क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो है ये सॉटूथ वोल्टेज वेवफॉर्म है, टाइम पीरियड T। अब हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे 0, अब इतना से इतना जो एक टाइम पीरियड जो है कितना दिया हुआ है 2 मिली सेकेंड का, तो 2 मिली सेकेंड्स का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब यानी कि ये जो टाइम पीरियड है वो कितना है 0 से लेकर करके T तक, तो 0 से T तक कितना है हमारा 2 मिली सेकेंड, तो एक टाइम पीरियड में हमारा कितना दिया हुआ है 2 मिली सेकेंड इंटरवल। इसमें एम्पलीट्यूड जो है 300 वोल्ट का है, एम्पलीट्यूड जो है 3 वोल्ट है, एम्पलीट्यूड जो है 3 वोल्ट है। अब क्या कह रहा है कि जब Vc ऑफ t, तो आप जानते हैं कि ये जो रैंप सिग्नल जो है इससे हम लोगों को क्या निकलेगा, स्लोप पता चलेगा। तो स्लोप हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोगों को करंट चाहिए, कांस्टेंट करंट, चूंकि वोल्टेज से तो अब मतलब नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शंस देख करके ही पता चल रहा है हमको कि 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड एंड 2 मिली सेकेंड। तो हम लोग क्या हो गया कि सबसे पहले तो ऑप्शंस नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी।
तो क्या हो गया ऑप्शंस नंबर बी एंड डी। तो बी में क्या है 2 मिली सेकेंड और डी में क्या है 2 मिली सेकेंड। अब क्या हो गया, यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और यहां क्या है कांस्टेंट करंट सोर्स है। तो अब सोचिए, हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि आईसी ऑफ टी, यानी कि हम लोग क्या हो गया करंट अक्रॉस, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो आईसी ऑफ टी इज इक्वल टू सी डी वी सी ऑफ टी अपॉन डी टी, ये होता है। अब हम लोगों को चाहिए कि वी सी ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वी सी ऑफ टी सॉटूथ वेव फॉर्म है, ये जो है रैंप सिग्नल है। अब हम लोग क्या हो गया इससे हम लोग स्लोप पता करेंगे। स्लोप कैसे पता करेंगे, यहां पर क्या हो गया चलिए 0 0 और यहां पर क्या हो गया 2 मिली सेकेंड, 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 एक्स और यह क्या हो गया 3, तो 3 वोल्ट हो गया। अब हम लोग क्या हो गया, इसको मान लेंगे हम लोग x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। हम लोगों को पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस x1। अब सोचिए यहां पर क्या हो गया, दिस इज द x1, दिस इज द y1। अब ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द x2 और ये क्या हो गया y2। अब सोचिए x1 और y1 का वैल्यू जो है वो क्या है 0 और 0 है। y कितना है, तो y सबसे पहले दिया हुआ है Vc ऑफ t, तो y जो है Vc ऑफ t हम लोग लिख देंगे। अब सोचिए ये y1 और x1 क्या है वैल्यू, दोनों का 0 0 है। अब इस स्लोप में यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, जो y2 का वैल्यू है 3 है और x2 का वैल्यू है 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -3। तो क्या हम लिख सकते हैं y2 का वैल्यू है कितना 3 अपॉन, यानी कि हम लोगों को, हम जैसे इसको हम लोग ऊपर की ओर लिख लेते हैं कि अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, अब ये स्लोप को। अब जैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाना है तो हम लोग क्या हो गया कि Vc ऑफ टी इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या लिखेंगे y2 बाई क्या हो गया x2, चूंकि x1 और y1 0 0 है तो क्या हो गया y2 का वैल्यू हो गया 3 अपॉन 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -3। x एक्सिस क्या है टाइम पीरियड, तो x जो है t है और माइनस x1 क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया t हो गया। तो अब सोचिए Vc ऑफ t जो है हमको पता चल गया कितने से कितने, तो लेकर करके 0 से लेकर करके टाइम पीरियड ये कितना तक पता चल गया 2 मिली सेकेंड तक पता चल गया, 0 से लेकर 2 मिली सेकेंड तक पता चल गया। अब हम लोग को करंट सोर्स फाइंड आउट करना है। तो स्लोप तो हम लोग पता कर लिए, अब हम लोग की Vc ऑफ t का वैल्यू ये है। अब हम लोग पता करते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो हम लोगों को जानते हैं वी नो डैट करंट थ्रू कैपेसिटर, तो करंट थ्रू कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा IC इज इक्वल टू सी डी Vc ऑफ टी अपॉन डी टी। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो गया कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। अब क्या हो गया 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -6, 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -6 डी अपॉन Vc ऑफ टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 बाई 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 इंटू टी। ओके, अब डिवाइडेड बाई डी टी। तो टाइम का अब क्या हो गया, जब हम लोग करते हैं 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -6 इंटू 3 बाई 2 इंटू 10 के पावर ऑफ कितना हम लोग लिखेंगे -3, 2 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 1, टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 2 कैंसल्स हो जाएगा और 10 के पावर -3 से ये कैंसल्स हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 के पावर -3। तो 3 इंटू 10 के पावर ऑफ -3, 3 इंटू 10 के पावर ऑफ -3, ये क्या हो गया एम्पियर, 3 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर, यानी कि 3 मिली एम्पियर।
कितना से कितना, 0 से लेकर के टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड तक हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया कि हम लोगों को सबसे पहले हम लोग को पता हो गया कितना, कि हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि हम लोगों को क्या पता चल गया कि ICT का वैल्यू जो हो गया, ICT जो हो गया, ये क्या हो गया 3 × 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 3 मिली एम्पियर, और 0 से लेकर करके t 2 मिली सेकेंड तक हम लोगों को इसका वैल्यू पता हो गया। तो अब सोचिए, यानी यह पर क्या हो गया कि कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 3 मिली एम्पियर फॉर 2 मिली सेकेंड, यानी 2 मिली सेकेंड पे करंट का वैल्यू क्या हो गया, इस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना हो गया, वोल्टेज दिया हुआ है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो करंट कितना हुआ अक्रॉस कैपेसिटर, तो हमारा क्या हो गया 3 मिली एम्पियर, यानी कि कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 3 मिली एम्पियर फॉर 2 मिली सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशंस में जो है बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस को, इसलिए आप लोग जो है बहुत अच्छे से इसको बनाएं। और जो लोग भी पेन और पेपर लेकर के सोच रहे हैं कि केवल हम वीडियो देखें, तो वीडियो देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप पेन एंड पेपर लेकर करके ही बैठें, और तब इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। खुद से इसको पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें कि कैसे इसका सॉल्यूशंस बनेगा, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दें, और वीडियो को स्टॉप करने के बाद जो है, पॉज करने के बाद जो है इस वीडियो को, तब जाके इसका सॉल्यूशंस खुद से बनाएं, और जब नहीं बने तब जा करके इस वीडियो को हम लोग देखें कि हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशन इसका दे रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन एंड पेपर ले करके ही साथ में बैठें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम बात कर रहे हैं, चूंकि हम लोगों को पता हो गया कि 3 मिली एम्पियर जो है वो कितना हो गया, 0 से 2 मिली सेकेंड्स तक का ये वैल्यू होगा। तो हम लोगों का 0 से 2 मिली सेकेंड पे हमारा कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया 3 मिली एम्पियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 की हम बात करने जा रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32, इन द circuit of figure the equivalent impedance seen across terminal AB is, ठीक है। अब हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर J3 ओम ये एक्सएल का वैल्यू है, -J4 ओम एक्सी का वैल्यू है, ये वैल्यू 2 ओम, फोर ओम, यहां पर क्या है कि 2 ओम, 4 ओम, यानी कि इसके क्रॉस जो है जेड इक्विवेलेंट ए ऑप्शंस है 16/3 ओम, बी ऑप्शंस है
8/3 ओम, सी ऑप्शंस है 8/3 प्लस 12J ओम, डी ऑप्शंस है नन ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या हुआ कि कैसे बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन द सर्किट ऑफ फिगर द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस सीन अक्रॉस टर्मिनल ए बी इज। तो यहां पर क्या हो गया कि ये टर्मिनल दिया हुआ है, यहां पर क्या हो गया कि 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम 4 ओम। अब ये क्या हो गया कि J3, अब ये क्या हो गया कि -J4 ओम है, यह एक्सएल है और यह एक्सी है। ऑप्शंस तो ये दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन जो है हम कैसे देखेंगे, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन हम जैसे ही देखते हैं तो हमारे माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो सर्किट है ये क्या हो गया 4 × 2, 2 × 4, यानी ये क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज है ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ऐसे सपोज दैट ये ZA, ZB, ZC, ZD, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग जानते हैं कि ZA अपॉन ZB, ZC अपॉन ZD। तो ZA अपॉन ZB, ZC अपॉन ZD, यानी क्या हमारा हो गया 4/2, 4/2, और यहां पर क्या हो गया 4/2, यानी कि दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो जैसे ही ये इक्वल हो गया, दिस सर्किट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज है ये सर्किट, क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब क्या हो गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे ही पता हो गया, यानी कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है या फिर एक्सएल और एक्सी लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ का करंट क्या हो गया, यानी कि इसके अक्रॉस जो है करंट जो हो गया, करंट जो हो गया क्या हो गया, ये 0 हो गया। करंट जो हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज से यह क्या हो गया, करंट हमारा 0 एम्पियर, ये करंट 0 एम्पियर हो गया। तो 0 एम्पियर जैसे ही होने से इसका मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम क्या बना, टू ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ये दोनों टर्मिनल से हम लोगों को निकालना है जेड इक्विवेलेंट। तो जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर ये टर्मिनल्स क्या हो गया, ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या हो गया, ये सर्किट जो है जैसे ही बैलेंस हो गया, इसके अक्रॉस जो है करंट क्या हो गया 0 हो गया। करंट का 0 होने का मतलब ये सर्किट क्या हो गया, वहां पर वो एलिमेंट जो है ओपन हो गया। अब क्या हो गया कि जैसे ही ओपन हो गया एक्सएल और एक्सी दोनों, तो ये बचा। अब इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये क्या हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 2 पैरेलल विथ 4 + 4, 2 + 2 4 पैरेलल विथ 8, 4 × 8 अपॉन 4 + 8, 4 × 8/12, यानी कितना हो गया 8/3 ओम इज द राइट आंसर्स। यानी क्या हो गया, इसके अक्रॉस द टर्मिनल के अक्रॉस क्या हो गया, क्योंकि सर्किट जो है बैलेंस है तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं 2 × 4, तो हम लोग क्या हो गया 2 × 4 और 4 × 2, तो हमारा क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, ये सर्किट जो है वो ओपन हो गया। और जैसे ही सर्किट ओपन हो गया, इसका राइट आंसर्स क्या हो गया, ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर्स। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों को बनाना है।
इससे डरना नहीं है, ये कुछ है भी नहीं। यहाँ पर जैसे ही करंट जो है 0 हुआ, ये बैलेंस ब्रिज से यह ओपन हो गया, और जैसे ही ओपन हो गया तो ये कहानी खत्म हो गया, और ये दोनों क्या हो गया फिर सीरीज, दोनों सीरीज, और जैसे ही सीरीज हो गया ये दोनों सर्किट क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और जैसे ही पैरेलल हो गया तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करके 8/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से करेक्ट आंसर्स हम लोग बना लेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन 33 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? क्वेश्चन 33 है, in the circuit the voltage Vt is, अब इसमें क्या है, e के पावर ऑफ 80 और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है 1 ओम, 1 ओम, e के पावर ऑफ Bt 1 हेनरी V ऑफ t। ठीक है, ऑप्शंस है ए नंबर e के पावर ऑफ 80, e के पावर ऑफ Bt, बी ऑप्शंस है e के पावर ऑफ 80, e के पावर ऑफ Bt, सी ऑप्शंस है ए e के पावर ऑफ 80 माइनस बी e के पावर ऑफ Bt, सी ऑप्शंस है ए e के पावर ऑफ 80 बी e के पावर ऑफ Bt। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक नोड है, इन द सर्किट द वोल्टेज V ऑफ t इज, यहाँ पर क्या हुआ, एक इनकमिंग करंट है, इस रेजिस्टेंस का क्या हुआ, फिर सीरीज में जो है करंट जो है सब जगह सेम होता है, तो यह करंट क्या हो गया यहाँ तक e के पावर ऑफ 80। यहाँ पर भी इस 1 ओम रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर करंट कितना हो गया, यहाँ से भी करंट जो है e के पावर ऑफ Bt, और यह क्या हो गया वोल्टेज V ऑफ t हो गया। तो अब हो गया क्या कि इसके अक्रॉस जब करंट हम लोग को निकालना है, सपोज दैट I1 करंट हम लोग मान लिए कि लेट करंट जो है हमारा 1 हेनरी रेजिस्टेंस 1 हेनरी इंडक्टर के अक्रॉस जो है I1 करंट जा रहा है। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे जब, तो हम लोग लिखेंगे कि KCL एट नोड ए वी गेट, क्या करेंगे KCL, तो इनकमिंग करंट से हम हमेशा बताए हैं कि इनकमिंग करंट को हम लोग माइनस से लेंगे। इनकमिंग करंट क्या है e के पावर ऑफ, तो माइनस e के पावर ऑफ 80। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या हो गया, इनकमिंग करंट माइनस ऑफ e के पावर ऑफ Bt। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गया, ये आउटगोइंग करंट है, दिस इज I1 इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू e के पावर ऑफ 80 प्लस e के पावर ऑफ Bt। ओके स्टूडेंट, I1 हमको पता चल गया जब, अब हम लोगों को I1 जैसे ही ऑब्टेन कर लिए, हम लोगों को निकालना है V ऑफ t। वी नो डैट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर V ऑफ t या VL ऑफ t कह देंगे, जो भी कह लीजिए, इंडक्टर के क्रॉस VL ऑफ t इज इक्वल टू VL d क्या हो गया, I1 ऑफ t इंटू डिवाइडेड बाई dt। L कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 हेनरी। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई
डी बाई डी टी ब्रैकेट में ई के पावर ऑफ ए टी प्लस ई के पावर ऑफ बी टी। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ए ई के पावर ऑफ ए टी प्लस बी ई के पावर ऑफ बी टी, यानी कि यह क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हमारा क्या हो गया, ए ई के पावर ऑफ ए टी, और ये क्या हो गया, इसके अक्रॉस करंट हो गया। तो हम लोग ए ई के पावर ऑफ ए टी प्लस बी ई के पावर ऑफ बी टी हम लोग फाइंड आउट कर लिए वोल्टेज अक्रॉस। तो क्या ऑप्शंस हम चेक करेंगे, ऑप्शंस नंबर डी, ऑप्शंस नंबर डी, कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है, डी ऑप्शंस जो है ये करेक्ट है, ए ई के पावर ऑफ ए टी प्लस बी ई के पावर ऑफ बी टी। तो हम लोग इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है हम देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका हम कैसे करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है। हम लोग अब क्वेश्चन जो है 34 देखते हैं। क्वेश्चन जो है 34 कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 34 क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्यूशन इसका होगा, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है द डिपेंडेंट करंट सोर्स शोन इन द फिगर, द डिपेंडेंट current source shown in the figure अब हम लोग को क्या है, डायग्राम दिया हुआ है। V1 इज 20 वोल्ट प्लस माइनस 5 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस, करंट सोर्स V1 बाई 5 एम्पियर। इसका ऑप्शन है ए नंबर delivers 80 वाट, बी है absorbs 80 वाट, ऑब्जर्व्स 80 वाट, सी है delivers 40 वाट, डी है absorbs 40 वाट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है 34 जो है ये कह रहा है कि द डिपेंडेंट करेंट सोर्स शोन इन द फिगर, ये सर्किट दिया हुआ है। ऑप्शन है डिलीवर्स 80 वाट, ऑब्जर्व्स 80 वाट, सी ऑप्शन डिलीवर्स 40 वाट और ऑब्जर्व 40 वाट। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले यहाँ पर क्या हो गया कि डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स कौन है, ये है V1 बाई 5, और आपको V1 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू पता है, कितना पता है, 20 वोल्ट। तो 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है, 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, यानी कि करंट हम लोगों को यहां का पता चल गया। अब हम लोगों को यहां का पता करना हमको क्या है कि डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो पावर को डिलीवर करेगा कि ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहली बात है कि जब हम बताए थे कि जो हेड होगा वहां पर प्लस और जो टेल होगा वहां पर माइनस। अब हम लोग बात करते हैं कि लिब्स जो डिलीवरिंग का एक छोटा सा और ऑब्जर्विंग पावर का एक छोटा सा हम लोग पार्ट बता देते हैं।
प्लस माइनस करंट जब भी इस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जब लीव करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरिंग। ये पावर जब है, करंट जो है, यदि इस पॉजिटिव टर्मिनल से, वो क्या होता है कि करंट जो है लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। तो क्या करते हैं कि करंट लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल is called delivering power. delivering power। और सपोज ऐसा हो जाए कि यहां पर माइनस और यहां पर प्लस और करंट का डायरेक्शन ऐसे हो, तो हम लोग कहेंगे कि करंट जो है करंट जब एंटरिंग करता है, एंटरिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल is called absorbing power। तो पहले हम लोग जान गए कि डिलीवरिंग किसको बोलते हैं, एब्जॉर्बिंग किसको बोलते हैं। तो करंट जो होता है कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर लिया, तो यानी क्या हो गया कि यह जो भी डिलीवरिंग पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो होता है वो लीव करता है करंट, और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करेगा, करंट एंटरिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द एब्जॉर्बिंग पावर। तो सबसे पहले हम लोग डिलीवरिंग और ऑब्जॉर्बिंग पता कर लिए कि क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट क्या हो रहा है, लीव, यानी कि 4 एम्पियर का करंट जो है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, लीविंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ऑप्शंस में देख लेंगे कि डिलीवरिंग ये होगा, ए होगा या तो सी होगा। अब हम लोगों को पावर फाउंड आउट करना है, तो पावर निकालने के लिए जब करंट यहां का पता है और इस करंट सोर्स के अक्रॉस यदि हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए, तो वोल्टेज पावर जो होता है क्या, वोल्टेज V इंटू आई। अब हम लोग क्या हो गया कि V इंटू आई जो है, हम लोग वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे ही देखेंगे कि यहां पर वोल्टेज है कितना, तो वोल्टेज कितना है, सपोज दैट V0 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, V0। अब यहां पर इसके टर्मिनल के अक्रॉस पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज V0 हो गया। अब जैसे ही V0 हो गया, हम लोग क्या लगा देंगे, ऑब्वियसली बात है 4 एम्पियर यहां जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्मिनल्स पे हम लोग क्या लगा देंगे स्टूडेंट, KCL लगा देंगे। तो अप्लाइंग KCL एट नोड V0 पे हम लोग क्या हो गया कि KCL लगा दिए। KCL लगाने के लिए हम लोग बोले कि V0 से, जहां से, जिस नोड से हम लोग लगाते हैं, ये नोडल एनालिसिस है, ये क्या है, नोडल एनालिसिस है। इस नोड पे लगाएं तो V0 माइनस 20 अपॉन 5, V0 माइनस 20 अपॉन 5 प्लस V0 अपॉन 5 प्लस, अब देखिए यहां हम बताए कि करंट जो होता है वो क्या होता है, इंटर कर रहा है, तो इंटरिंग करंट को हम लोग क्या करना है, माइनस से, -4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या हो गया कि V0 कॉमन ले लेंगे, 1/5
हम जैसे ही किए V0 बाई 5 4 और क्या हो गया 4, यानी कि 4 प्लस 4 दिस इज द 8। V0 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2V0 2 बाई 5 इज इक्वल टू 8। 2 से 8 कट जाएगा, तो यानी कि V0 इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, V0 इज इक्वल टू हम लोग कितना निकाल सकते हैं 5 इंटू 4 20 वोल्ट। V0 हमको पता चल गया 20 वोल्ट। अब हम लोगों को ये तो पता हो गया कि करंट लिविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ का जो पावर है, पावर कितना होगा, तो पावर जो है अक्रॉस द करंट सोर्स, पावर अक्रॉस करंट सोर्स के अक्रॉस जो पावर होगा वो कितना होगा, तो पावर इज इक्वल टू हम लोग पता है कि V0 इंटू हम लोग क्या हो गया, करंट सोर्स कितना हो गया 4, V0 कितना है 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80, इसका यूनिट क्या होता है वाट। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग डिलीवरिंग कितना करेगा 80 वाट, तो डिलीवर कितना करेगा ये डिलीवर कितना करेगा 80 वाट। तो ऑप्शंस जो है वो उसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। इसमें केवल यह जानना था कि डिपेंडेंट जो होता है वो करंट सोर्स जो है वहाँ पर, तो यानी डिलीवरिंग पावर और एब्जॉर्बिंग पावर का इसमें कॉन्सेप्ट था, और इससे हम लोग क्या हो गया पता कर लिए कि डिलीवरिंग क्या होगा और उसके पावर जो है हम लोग अक्रॉस द करंट सोर्स। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्वेश्चन 35 देखेंगे। क्वेश्चन जो है 35 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 35 कि कैसे हम लोग क्वेश्चन 35 सॉल्व करेंगे। तो 35 क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 12 1 ओम रेजिस्टेंसेस 12 1 ओम resistances are used as edges to form a cube. The resistance between two diagonally opposite corner of the cube is ए नंबर ऑप्शंस क्या है 5/6 ओम, बी है 1 ओम, सी ऑप्शन है 6/5 ओम, डी है 3/2 ओम। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है कि 12 1 ओम रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड एज एजेस टू फॉर्म ए क्यूब। The resistance between the two diagonally opposite corner of the cube is, ऑप्शन है 5/6 ओम, बी है 1 ओम, सी है 6/5 ओम, डी है 3/2 ओम। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। कैसे इसको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे पहले ये देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्यूब।
तो सपोज दैट यह क्यूब हम लोग बना लिए, क्यूब हम लोग बना लिए। ठीक है, हम लोग क्या हो गया कि क्यूब ड्रॉ कर लिए सबसे पहली बात। अब इसके क्रॉस जो है यहां पर है। अब क्या कह रहा है कि 12 1 ओम रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड एज एजेस टू फॉर्म ए क्यूब, यानी कि इसके हर जगह पर क्या है स्टूडेंट, 1 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चूंकि 12 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, यूज्ड है। अब क्या हो गया कि 12 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस क्यूब में, यहां पर 1 ओम, इसके क्रॉस जो है रेजिस्टेंस 1 ओम, इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस जो है 1 ओम, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस 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 है 1 ओम। तो हम लोगों को 1 ओम अब क्या फाइंड आउट करना है कि द करंट बिटवीन द टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अपोजिट कॉर्नर क्या है, ये कौन सा कॉर्नर है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर डायगोनली निकालना है, डायगोनली अपोजिट। ठीक है, तो डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर है, मान लीजिए सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के जो है अपोजिट कॉर्नर पे हम लोगों को क्या निकालना है, इसका तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दो अपोजिट कॉर्नर। तो हम देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितना हो गया 3 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, ओ सॉरी एक एज पे तो एक ही रेजिस्टेंस है, एक एज पे एक ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हो गया कि इसके क्रॉस जो है जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वन ओम रेजिस्टेंस है, और कहीं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, बस केवल यहीं पर हमारा क्या हो गया कि दो रेजिस्टेंस, चूंकि एक एजेज पे कितना लगा हुआ है, 1 ओम का ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हम लोगों को जैसे ही फाइंड आउट करना है, अब हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली बात है, तो अब सपोज दैट कि यहाँ पर चूंकि हम लोगों को यदि R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो वोल्टेज अपॉन करंट यदि निकाल लेंगे तो हम लोगों को आसान हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज यदि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हम लोगों को, सपोज दैट इसके अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज जो है हम लोग प्लस माइनस वोल्टेज भी और करंट आई, अब यहां से देखिए कि यह करंट आई है
और ये करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से करंट जो है एंटरिंग करंट है I, और करंट यहाँ से आउटगोइंग करंट 1 2 3 ब्रांचेज में जा रहा है, यानी कि 3 ब्रांचेज में। तो ये कितना हो जा रहा है I/3 और I/3 कितना जा रहा है I/3। अब सोचिए यहाँ से I/3 गया और यहाँ पे 2 ब्रांचेज में क्या होगा, बाइफरकेट कर गया, तो कितना हो गया I/3, तो 2 में 1/2 उसके, तो कितना हो गया I/3 इंटू 1/2 Y/3 इंटू 1/2 I/6। अब इसके अक्रॉस जो करंट है I/6 एम्पियर का। अब सोचिए कि इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है, अब यहां से क्या हो गया कि करंट जैसे ही गया I/6, तो अब कहां कहां गया करंट, तो I/6 यहां तक गया, और ये करंट कहां पर आ रहा है, यहां से करंट जो है I/3 और I/3, तो I/3 इसमें गया तो कितना हो गया I/6, 2 ब्रांचेज में। अब क्या हो गया, ये 2 ब्रांचेज में I/6, यहां से I/6 यहां तक गया, I/6 और प्लस I/6, तो 2I/6, तो 1I/ क्या हो गया, यहां से I/3 गया। और जैसे ही यहां से I/3 गया, अब देखिए अब यहां से क्या हुआ कि यहां पर 2 रेजिस्टेंसेस ऐड हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर ये वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जो है, जो कि एक एजेज पर एक ही है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा जो है एक ही है यहाँ, तो रेजिस्टेंस जो है एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 ओम का ही रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि I/6 है, यहाँ से करंट जो है I/6 आ रहा है, और यहाँ से करंट जो है, अब यहाँ से करंट जो है कहाँ से गया, यहाँ से I/3। अब इस ब्रांचेस से I/6 2 ब्रांचेज में बाइफरकेट कर गया, और यहाँ से क्या हो गया कि यह I/6 हो गया, I/6 प्लस I/6, ठीक है। तो यहाँ से I/6 गया और यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ रहा है I/6। अब देखिए यहाँ से I/6 और यहाँ से I/6 इसके ब्रांचेज के, तो कितना हो गया, दोनों सम ऑफ, तो I/3। तो जितना इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो मिस्टेक हो गया था कि एक ही जो एजेज है, एक एजेज पे 2 रेजिस्टेंस हम लोग लिख दिए थे, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, जिसको कि हम लोगों ने करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि I/6 है। अब यहाँ से सोचिए कि यहाँ से I/6 आ रहा है, यहाँ से I/6 आ रहा है, तो दोनों सम ऑफ आउटगोइंग करंट जो है वो I/3 हो गया। अब जैसे ही क्या हो गया कि I/3 और I/3 और I/3, तो तीनों का सम मिलकर करके करंट कितना जल गया I। तो अब देखिए जितना करंट जो है इंटर किया उतना ही आउटगोइंग करंट हो गया, यानी इनकमिंग करंट जितना था उतना ही आउटगोइंग। तो डायगोनल में अब हम लोग क्या करेंगे कि डायगोनल में इसमें हम लोग ये जो डायगोनल है ऐसे ऐसे जा करके हम लोगों को क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग KVL अप्लाई कर देंगे। तो KVL यहां से करंट जो है KVL, तो अप्लाई करेंगे KVL इन दिस लूप, इस लूप में अप्लाइंग KVL, अप्लाई हम लोग क्या करते हैं KVL, यहां पे हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या हो गया कि अप्लाई KVL in this loop, अब देखिए इस टर्मिनल पे हम लोग क्या हुआ कि माइनस भी प्लस। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि जो करंट है ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल्स।
यहां पर करंट जो है, यहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल्स, यहां करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल्स। तो अब देखिए जो करंट जा रहा है I/3 इंटू 1 प्लस I/6 इंटू 1। अब देखिए I/3 इंटू 1, यहां से करंट गया I/3 इंटू 1, आउटर लूप में हम घूमते जा रहे हैं, I/6 इंटू 1 और क्या हो गया I/3 इंटू 1 प्लस I/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब सोचिए यहां से वोल्टेज है तो वोल्टेज इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I/3। तो यहां से क्या हो गया, हम लोग I को कॉमन ले लेते हैं और I जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 2 प्लस हम लोग क्या हो गया 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा I इंटू 5/6। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हो गया R इक्विवेलेंट हम लोग को पता हो जाएगा V/I इज इक्वल टू 5/6 ओम। 5/6 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और हम लोगों को क्या करना है कि हर एजेज पे 1 ओम रेजिस्टेंस को हम लोग को लेते जाना है और क्वेश्चंस को जो है हम लोग बनाते जाएंगे और इसका आंसर्स हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। जैसे ही आंसर्स ऑब्टेन आउटर लूप में हम लोग KVL लगा देते हैं, उसके बाद R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V/I जो है 5/6 ओम जो है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर्स। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें जानना क्या चाहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि सपोज दैट क्या है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि इंडक्टर होता, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि इंडक्टर होता, तो यदि सपोज दैट हर रेजिस्टेंस के जगह यदि रेजिस्टेंस के जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे इंडक्टर से, तो क्वेश्चन वही होगा, उसमें रेजिस्टेंस के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, इंडक्टर लिख देंगे। रेजिस्टेंस के जगह हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट, इंडक्टर लिख देंगे यदि। तो हम लोग क्या हो गया कि डायगोनल जो है, डायगोनल यदि हम लोगों को इंडक्टर जो है हमारा L इक्विवेलेंट यदि निकालना हो, तो हम लोग क्वेश्चंस में हम रेजिस्टेंस के जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इंडक्टर से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर से यदि रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, जितना भी एजेज पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो क्वेश्चंस लिखे थे हम 35 में, 35 क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस के जगह हर एजेज पे हम लोग क्या लगा देंगे, इंडक्टर लगा देंगे। जैसे ही इंडक्टर लगा देंगे तो L इक्विवेलेंट जैसे ही निकालेंगे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/6 ही हमारा क्या हो जाएगा, हेनरी। तो L इक्विवेलेंट अक्रॉस द डायगोनल, अक्रॉस किसके, डायगोनली ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के डायगोनल जो है हमारा 5/6 हेनरी, यानी कि R इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस था तो R इक्विवेलेंट 5/6 ओम, यदि इंडक्टर से रिप्लेस कर दें तो L इक्विवेलेंट 5/6 हेनरी। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट इसमें कि रेजिस्टेंस के जगह अब हम लोगों क्या हो गया, कैपेसिटर यदि रिप्लेस कर देते हैं तब क्या होगा, हर एजेज पर यदि हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं ऑफ द क्यूब का, तो यहां पर कैपेसिटर, यहां पर कैपेसिटर, यहां पर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि C इक्विवेलेंट अब क्या होता है, किसके, डायगोनली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत हर समय DMR-C हो गया, RRB JEE हो गया या फिर SSC JEE हो गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एकदम। अब क्या हो गया, C इक्विवेलेंट डायगोनली ऑफ द क्यूब, डायगोनली यदि हम लोग को निकालना है तो इसका क्या होगा आंसर, 6/5 फैराड। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो कैपेसिटर हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6/5 फैराड। 6/5 बस कैपेसिटी, इस रेजिस्टेंस को हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो हम लोग
यदि C इक्विवेलेंट डायगोनली ऑफ द क्यूब तो 6/5 फैराड, L इक्विवेलेंट 5/6 हेनरी और रेजिस्टेंस होगा तो 5/6 ओम। तो ये क्वेश्चंस जो है ये कंप्लीट हो गया और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आएंगे। और हम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।